हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पूरे कॉन्सेप्ट, सूत्र, नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग करके सीखेंगे। जैसे बेटा ये हो गया आपका घनाभ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया बेलन हो गया, ये हो गया शंकु हो गया, ये गोला हो गया, ये क्या हो गया अर्धगोला हो गया, ये क्या हो गया खोखला अर्धगोला हो गया। तो इनकी सहायता से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और आसानी से सारे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों में समझना है क्या है घनाभ। तो घनाभ होता क्या है, तो आपके सामने ये जो दिया गया ये क्या है घनाभ है। तो सबसे पहले आप ये समझो, ये जो दिया गया ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की ऊंचाई कहते हैं और इसे घनाभ की चौड़ाई कहते हैं। तो यहां पे बात समझ में आया आपको। तो ये जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, यानी यहां से ये जो होगा इसे कहेंगे लंबाई h, ठीक है। ये जो आपका हो गया बेटा इसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई h। ये जो आपका हो गया इसे कहते हैं चौड़ाई b हो गया। यानी घनाभ में 3 होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अब ये जान जो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। देखो ये क्या हो गया पृष्ठ हो गया एक, ये 2 पृष्ठ हो गया, ये तीसरा पृष्ठ हो गया, ये चौथा पृष्ठ हो गया, ये ऊपर 5वां पृष्ठ हो गया, इसके बाद ये नीचे 6वां पृष्ठ हो गया। तो इन्हीं पृष्ठों का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहली बात जो सीखना है हमें वो सीखना है घनाभ का वक्र पृष्ठ। तो घनाभ को वक्र पृष्ठ क्या आपको लर्न करना है, जो लर्न करना है घनाभ को वक्र पृष्ठ 2 कोष्टक में l प्लस बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है। कैसे होता है, क्या है, कैसे निकला, इस बात को समझते हैं। देखो जब भी किसी फिगर का बेटा वक्र पृष्ठ कहे तो आपको उस सॉलिड का या उस ठोस का या उस फिगर का ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल छोड़ दो और नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी जितने पृष्ठ बचते हैं उसका क्षेत्रफल जोड़ दो, वही कहलाता है वक्र पृष्ठ। मेरी बात समझ पाए, यानी जिस फिगर का वक्र पृष्ठ निकालना है ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ दो, नीचे वाले पृष्ठ को छोड़ दो, बाकी जो पृष्ठ बचता है उसका क्षेत्रफल निकाल। तो देखो जब ये ऊपर का पृष्ठ छोड़ देंगे नीचे का पृष्ठ छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ बचेंगे। ये सभी पृष्ठ कैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूं ये पृष्ठ कैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का शेप कैसा दिखाई, कहेंगे सर आयत के जैसा। आयत का क्षेत्रफल कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। आइए समझते हैं। जैसे ये सामने वाला पृष्ठ देखो, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये सामने वाला पृष्ठ है, सही है। तो ये सामने वाला पृष्ठ हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है ऊंचाई है। ऐसे ही पीछे पृष्ठ होगा, ये लंबाई ये ऊंचाई। अब देखो ये इधर का पृष्ठ हो गया ना। अब इस पृष्ठ को देखो कैसा है, ये भी पृष्ठ आयत के जैसा है, ये भी पृष्ठ कैसा है आयत के जैसा। देखो कैसे, ये क्या है चौड़ाई कहते हैं बी और ये क्या है ऊंचाई एच, ये बी हो गया ये एच हो गया। तो ऐसे दाएं भी होगा, बाएं दाएं दोनों होगा ना, ये बी हो गया ये एच हो गया। इसी का क्षेत्रफल जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा एल एच, इसका क्षेत्रफल एल एच, इसका क्षेत्रफल बी एच, इसका क्षेत्रफल बी एच। सबको जोड़ेंगे एल एच 2 LH प्लस बी एच 2BH, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और एच भी कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा L प्लस बी और ये एच बाहर हो जाएगा। देखो एच मिला बाहर हो गया, 2 मिला बाहर हो गया, तो वक्र पृष्ठ कितना आ गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब अगली बात हमें जो इसमें समझना है वो समझना है बेटा घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ समझना है। हम समझेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखे रहना है। कैसे आएगा ये भी अभी हम बताएंगे। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद रखना है जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। कैसे निकला, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कर रहा है, यानी घनाभ में जितने पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल निकाल दो। तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, आपको पता है। देखो एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ 4 हो गया, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6। तो इन पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, अभी मैंने आपको समझाया। देखो ये जो सामने वाला पृष्ठ है इसको यहां बनाते हैं, ये कहां का हो गया, सामने का पृष्ठ हो गया। ठीक है, सामने क्या, ये यल है और ये यच है, यल यच हो जाएगा। ऐसे ही पीछे होगा, यल यच पीछे होगा। अब देखो ये बाएं का, ये बी है और ये यच है, ये भी एक आयताकार है, ये बी ये यच। ऐसे ही दाएं का हो जाएगा, बी यच हो जाएगा। अब ऊपर का देखो, ये नीचे का ऊपर का, ये देखो ये एल बी, एल बी, ये पृष्ठ कहां का है, नीचे का है। ये वाला पृष्ठ देखो, ये वाला पृष्ठ नीचे का, ये यल हो गया, ये बी हो गया, ये पृष्ठ हुआ नहीं, ये यल और ये बी। तो इस पृष्ठ का ये कहां का पृष्ठ हो गया, ये नीचे का हो गया एल बी। ऐसे ही ऊपर का हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर का हो जाएगा एल बी। सारे एरिया निकल के जोड़ दो, इसका एरिया यल बी, इसका एरिया यल बी, इसका एरिया सॉरी हाँ यल एच, सॉरी यल एच, यल एच, इसका एरिया यल एच तो 2 यल एच, बी एच इसका एरिया बी एच, इसका एरिया बी एच तो 2 बी एच, इसका एरिया एल बी, इसका एरिया एल बी तो 2 एल बी। इसको जोड़ेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या एल एच लिखे कोई दिक्कत नहीं है, एच एल देखो वही रख दूंगा, आगे यूनिट स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे घनाभ का आयतन। क्या समझेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो बेटा इसके आधार का क्षेत्रफल, कोई भी फिगर हो जाए उसके आधार का क्षेत्रफल और उस गुणे ऊंचाई कर दो। ठीक है, इसमें जो होता है आधार का क्षेत्रफल, देखो ये क्या है, लंबाई ये चौड़ाई, यल बी और ऊंचाई एच, यल बी एच हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है घनाभ का जो आयतन होता है एल बी एच यूनिट क्यूब होता है। ये यूनिट मतलब क्या, अगर से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर से मिलीमीटर भी दिया होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर क्यूब होगा, या मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब होगा। बात समझ पा रहे हैं, या ये मीटर में दिया है, लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, ऊंचाई मिलीमीटर में दिया है, तो तीनों का यूनिट हम पहले सेम बनाएंगे, उसके बाद तब फार्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ पाए, ठीक है। तो बेटा ये हो गया घनाभ का वक्रपृष्ठ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का आयतन एल बी एच यूनिट क्यूब। अगली बात जो हमें जानना है, घनाभ का विकर्ण जानना है बेटा, घनाभ का विकर्ण। और यही सबसे लंबी भुजा होती है घनाभ में, यानी सबसे लंबी माप वाला भुजा कौन होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। विकर्ण होता क्या है, जैसे यहां से इस कोने से, देखो ये सामने वाला कोना है नीचे, और ये पीछे वाला ऊपर, पीछे वाले कोने, इसको मिला दिया जाए, देखो यहां सामने वाला नीचे का कोना और यहाँ तिरछे उसके ऊपर के पीछे का कोना मिला दिया गया, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण। इसकी जो लंबाई होती है कैडी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
यूनिट होता है। ये बेटा याद रखे रहेंगे, इतनी बात याद रखे रहेंगे आपको अच्छे से। अब इसी के बेस पे हमें समझना है घन, क्यूब। चलिए बच्चों, हम समझते हैं घन। देखो घन का फिगर ऐसे होता है, ठीक है, यानी जो घनाभ होता है उसी को हम घन कह सकते हैं। बस अंतर क्या है, इसमें जो लंबाई, जो चौड़ाई और जो ऊंचाई होता है तीनों बराबर होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर का होगा तो चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तब वो घन होगा। बात समझ पाए? यानी जो इसकी भुजाएं होती हैं, इसकी लंबाई को ए मान लो, चौड़ाई को ए यूनिट है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ए यूनिट है, चौड़ाई ए यूनिट, ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, ए यूनिट हो जाएगा। बात समझ पाए? तब ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। यानी जो घनाभ का वक्रपृष्ठ होगा वही घन का भी वक्रपृष्ठ होता है, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा वही घन का भी संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो घनाभ का आयतन होगा वही घन का भी आयतन होगा, जो घनाभ का विकर्ण होगा वही घन का भी विकर्ण होगा। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को हम बराबर कर देंगे, उसको हम ए मान लेंगे। यानी इसका लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा, ऊंचाई भी ए होगा। तो आइए, जब सवालों सूत्र क्या बनेगा इसका, तो पहला सूत्र जो बनेगा, घन का वक्र पृष्ठ। देखो, तो घन का जो वक्र पृष्ठ होगा प्यारे भाई, इसी में रख दो ए, यहां पे ए, यहां पे ए। देखो ए धन ए, 2a हो जाएगा, 2a का गुना 2 में होगा तो 4a हो जाएगा, बाहर a रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर होगा। यानी याद रखे रहना है, घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर होता है, और यहां पे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। बात समझ पाए? आगे जो होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखो 4 पृष्ठ, यानी ऊपर पृष्ठ नीचे पृष्ठ छोड़ देंगे, 4 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हुआ 4 स्क्वायर हुआ, तो 6 पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। या फिर इसी में ए रख देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जोड़ेंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे 6a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद यहां पे लगा देंगे यूनिट स्क्वायर। बात समझ पाए? तो घन का वक्रपृष्ठ आपको याद रखना है 4a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ याद रखना है 6a स्क्वायर। अगली बात जो आएगी, घन का आयतन आएगा। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, जो घनाभ का आयतन होगा वही घन का आयतन होगा। बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा। ए यहां पे ए, यहां पे ए गुने ए तीनों का गुना होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्यूब हो जाएगा। यानी अगर से ए सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में क्यूब। समझ पाए? अगली बात एंड लास्ट बात क्या होगा, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा, इसी में रख देंगे। देखो एल का स्थान पे ए स्क्वायर, बी का स्थान पे ए स्क्वायर, एस का स्थान पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कड़ी में जब रहेगा तो 3 कड़ी के बाहर नहीं होगा, ए स्क्वायर कड़ी के बाहर हो जाएगा ए। यानी इसका जो विकर्ण होगा कड़ी में 3a यूनिट होगा, यूनिट होगा। बेटा मिला जुला के आपको बस ये फार्मूले याद रखने हैं। बस घन का वक्रपृष्ठ 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्रपृष्ठ 6a स्क्वायर, घन का वक्रपृष्ठ 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घन का विकर्ण √3a। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आगे जो हमें फिगर पढ़ना है वो पढ़ना है हमें बेलन। ठीक है, चलिए बच्चों अब समझते हैं हम लोग बेलन सिलेंडर। तो सबसे पहले आपके सामने देखो ये फिगर बना हुआ है, ये क्या है, बेलन है। और इसमें हम जानेंगे सबसे पहले इसमें कितने पृष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा बेलन में टोटल जो पृष्ठ होता है
कुल जो पृष्ठ होता है वो 3 होता है। देखो ये क्या है, बेलन है, इसमें 3 पृष्ठ है। देखो कहां कहां बेटा, ये एक चारों तरफ, ये चारों तरफ जो मैं ये टच कर रहा हूं, ये चारों तरफ जो टच कर रहा हूं, ये एक क्या है, ये एक पृष्ठ है। एक पृष्ठ हो गया। दूसरा पृष्ठ इसके ऊपर देखो, ये वृत्त के जैसा है, इसके ऊपर कैसा है, वृत्त के जैसा, 2 पृष्ठ हो गया। एक पृष्ठ इसके नीचे, ये भी पृष्ठ कैसा है, वृत्त के जैसा है, यानी टोटल 3 पृष्ठ हो गया। अब कहेंगे सर जी ऊपर वाला दिख तो रहा है वृत्त के जैसा, नीचे भी दिख रहा है वृत्त के जैसा, लेकिन ये जो चारों तरफ है ये कैसा दिखाई देगा, ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूं भाई कैसा पृष्ठ होगा। ठीक है, कैसा पृष्ठ होगा इसको दिखाई दे रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको एकदम जादू करके। देखो बेटा, देखो ये क्या है, ये चारों तरफ का क्या है, एक पृष्ठ है, चारों तरफ का क्या है, पृष्ठ है। अब अगर से मैं इसको यहां से फैलाऊं इसके पृष्ठ को, तो देखो ये एक पृष्ठ है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। इसमें कितने पृष्ठ हो गए, टोटल 3 पृष्ठ हो गए। कौन कौन से, देखो एक ये ऊपर का पृष्ठ हो गया वृत्त के जैसा, ये एक नीचे का पृष्ठ हो गया वृत्त के जैसा, और अभी मैंने दिखाया आपको, अभी मैंने दिखाया, देखो क्या, जैसे देखो यहां पे, देखो मैंने अभी आपको दिखाया कि देखो एक पृष्ठ ये भी है, ये चारों तरफ वाला, ये चारों तरफ, ये चारों तरफ है कैसा, ये चारों तरफ वाला है, ये ऐसा, ये क्या है, लंबाई, ये सब ऊंचाई है एच, यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई एच, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। बात समझ में। अब ये जो चारों तरफ का पृष्ठ है इसको हम ऐसे फैलाए, ऐसे फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, यानी एक आयत है, एक क्या है, आयत है। तो देखेंगे इसके चारों तरफ का जो पृष्ठ हुआ, ये क्या हुआ, एक आयत हो गया, ये क्या हो गया, आयत हो गया। बात समझ में। इसमें ये क्या हो गया, यच हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी जो लंबाई हो गई 2πr हो जाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से मेरे भाई, देखो ध्यान से, देखो जो ये बेलन है, ये ऊपर का क्या है, वृत्त है, ऊपर क्या है, वृत्त है, इसकी त्रिज्या r हो गई। ये किनारे किनारे दूरी, ये जो किनारे किनारे दूरी है, ये कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परिध हो गया, इसकी जो लंबाई 2π, ये यहां से यहां तक यच हो गया, लेकिन ये दूरी 2πr हो गया। कैसे, ऐसे जब फैलाएंगे, यही तो वृत्त बन रहा है, देखो यही वृत्त बन रहा है धीरे धीरे ना, तो इसे फैलाएंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब हमें पढ़ना क्या है भैया, हमें पढ़ना है बेलन का, सबसे पहली बात जानना है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो मैंने क्या कहा था, वक्र पृष्ठ में मैंने क्या कहा था आपको बेटा, कि ऊपर का पृष्ठ का क्षेत्रफल छोड़ दो, नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल छोड़ दो, बाकी चारों तरफ के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो, वही हो जाएगा वक्र पृष्ठ। इसके चारों तरफ के पृष्ठ मतलब क्या, ये जो आयत बन रहा है इसी का क्षेत्रफल निकाल दे हम, यही तो है चारों तरफ का, चारों तरफ का यही तो घूमा था, बोलो भाई यही तो, देखो यही पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, यही इसके चारों तरफ घूमा हुआ है, यही इसके चारों तरफ घूमा हुआ है। बात समझ पाए। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 2πr, ये हो गया एच, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr एच। तो इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πr एच यूनिट स्क्वायर। अब याद रहना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr एच। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो उस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है प्यारे भाई, 2πr कोष्टक में r प्लस एच यूनिट स्क्वायर होता है। ये बात याद रखिएगा। कैसे, अभी मैंने बताया मेरे प्यारे भाई, अभी मैंने बताया कि वो संपूर्ण पृष्ठ जहां कहता है तो उसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दो। जैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कर रहा है, तो बेलन में जितने भी पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल जोड़ दो। देखो ये चारों तरफ का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, यानी इसका कितना हो जाएगा, चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना हो गया,
2 पाई आर एच। अब देखो ये ऊपर का कैसे दिखाई दे रहा है, वृत्त है, तो वृत्त इसकी त्रिज्या कितनी है आर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे भी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर बेटा कॉमन ले लेंगे, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहां बचेगा एच प्लस आर बच गया, एच प्लस आर बचेगा बेटा। यही यहां पे लिखा गया है, ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ पाए, यहां पे ये सब आपको निगमन नहीं करना है, बस सूत्र आपको याद रखना है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होगा। यहां पे एक बात और याद रखना है, अगर कहा जाए बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, तो बेटा बेलन के ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्त जैसा है, तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कहे बेटा बेलन के निचले सिरे का क्षेत्रफल, तो बेटा बेलन की निचले सिरा कैसा है, वृत्त के जैसा है, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेटा कहे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, चारों तरफ का क्षेत्रफल बेटा होगा 2 पाई आर एच। बात समझ पाए, ये बात याद रखना है बेटा। अगली बात भैया हमें जानना है, बेलन का आयतन जानना है, बेलन का आयतन जानना है। तो बेलन का आयतन जो होगा बेटा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दो। बेटा बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने अभी बताया पाई आर स्क्वायर होगा। तो बेटा यहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई एच, यानी बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। यूनिट लगा देंगे बेटा, यूनिट क्यूब हो जाएगा। बात समझ पाए, यानी बेलन से रिलेटेड 5 बातें याद रखनी है। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3 टोटल पृष्ठ होते हैं। ऊपर का पृष्ठ वृत्त के जैसा, ऊपर का पृष्ठ वृत्त के जैसा, नीचे का पृष्ठ वृत्त के जैसा, चारों तरफ का पृष्ठ आयत के जैसा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी बात बेटा याद रखे रहेंगे। बेलन के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, बेलन के निचले सिरे का कैसा होगा पाई आर स्क्वायर। बात समझ पाए, ठीक है। अब बेटा हम लोग समझेंगे शंकु को, समझेंगे कोण, समझेंगे कोण, ठीक है। चलिए बच्चों अब समझते हैं हम शंकु कोण। तो शंकु आपका कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे समझ लेते हैं बेटा, ये जो ऐसे यहां से यहां तक है ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये शंकु की त्रिज्या है, इसे शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। बात समझ पाए, यानी ऐसे जो खींचा गया है ये तिर्यक ऊंचाई है, यहां से ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया शंकु हो गया आपका, बात को ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया एक शंकु हो गया। अब अगर से आपसे पूछा जाए इस शंकु में या इस शंकु में, इस शंकु में या इस शंकु में कितने टोटल पृष्ठ है, कुल कितने पृष्ठ हैं, तो आप जवाब देंगे 2 पृष्ठ हैं। कैसे बेटा, ये एक चारों तरफ का, ये चारों तरफ का, ये बेटा ये पृष्ठ, ये जो मैं ये टच कर रहा हूं ये चारों तरफ का, ये ठीक है, ये चारों तरफ का। एक ये नीचे का पृष्ठ, ये नीचे का पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ। बात समझ पाए, ऊपर कोई पृष्ठ है ही नहीं, देखो ऊपर एकदम नुक्खा है, ठीक है, बुलेट के जैसा ऐसे जाएगा, सड़क से लगेगा आपको। तो ये ऊपर का पृष्ठ है ही नहीं, यानी शंकु में टोटल कितने पृष्ठ है 2 पृष्ठ है। इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वो शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और खाली ये चारों तरफ का, ये चारों तरफ का, ये जो मैं नचा रहा हूं घुमा रहा हूं, ये चारों तरफ का पृष्ठ निकाल देंगे, नीचे का पृष्ठ छोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ कहलाएगा।
बात समझ पाए? देखिए आइए समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया, तो ये बताओ शंकु है कि नहीं है? आप कहोगे सर शंकु है। तो इसके ये नीचे का कैसा है? ये वृत्त के जैसा है। नीचे का पृष्ठ कैसा है? वृत्त के जैसा। यानी इसके जो नीचे का पृष्ठ है ये वृत्त के जैसा है। बात समझ पाए? इसके जो नीचे का पृष्ठ है ये कैसा है? वृत्त के जैसा है। ठीक है। अब इसके ये चारों तरफ का, ये जो चारों तरफ का पृष्ठ कैसा है? इसको मैंने ओपन कर दिया। देखो मैंने इसे ओपन कर दिया। जब मैं ओपन करूंगा तो ऐसा आएगा। यानी इसके जो चारों तरफ का पृष्ठ होगा कुछ ऐसा है। तो इन दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा शंकु का। और सिर्फ इसका, यानी यही तो चारों तरफ था, यही पृष्ठ बेटा क्या था? यही पृष्ठ देखो चारों तरफ था। यही पृष्ठ क्या है? चारों तरफ। नीचे का पृष्ठ छोड़ देना है तो चारों तरफ का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही वक्र पृष्ठ कहलाएगा। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो आपको याद रखना है, याद रखना है पहला सूत्र शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर यल यूनिट स्क्वायर होगा। याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर यल यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमें? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिखाई दे रहा आप लोगों को? बोलो बेटा दिखाई दे रहा? यस। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? देखो चारों तरफ का पृष्ठ ये हो गया, नीचे का पृष्ठ ये हो गया, पाई आर स्क्वायर, दोनों का जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर यूनिट स्क्वायर होगा। कैसे? देखो ये पाई आर है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर एल। पाई आर कॉमन कर लो बेटा, यहां से बचेगा आर प्लस यल या यल प्लस आर लिख सकते हैं। समझ पाए? अगली बात हमें इसका फॉर्मूला रखना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब होगा। शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब होगा। ये फार्मूला आप अच्छे से लर्न करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं आपको भूल जा रहा हूं, उसको भी बताना है। बेटा क्वेश्चन में क्या करता है, एच देगा आर देगा, यानी शंकु की ऊंचाई देगा, शंकु की त्रिज्या देगा, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा। अगर शंकु का तिर्यक ऊंचाई देगा, शंकु का त्रिज्या देगा, तो शंकु का ऊंचाई नहीं देगा। यानी इन तीनों में एक रिलेशन होता है, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब दो दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा तो इनसे भुजाओं का मान निकालेंगे। यल एच दिया रहेगा तो आर निकल जाएगा, या चार दिया रहेगा तो यल निकल जाएगा, यल आर दिया रहेगा तो एच निकल जाएगा। इस फार्मूला से बात समझ पाए? बेटा याद रखना ना, अगर कहा जाए शंकु के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के ऊपर पृष्ठ होता ही नहीं है यार। शंकु के नीचे पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर होगा। शंकु के चारों तरफ के पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये चारों तरफ वाला क्या होता है? वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? चारों तरफ का नीचे का, यानी पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो इतना बात समझ में आया बेटा? मजा आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हम लोग समझेंगे गोला। क्या समझेंगे? गोला समझेंगे। देखो ये क्या है? गोला है। ठीक है, चलिए भैया समझते हैं गोला स्फीयर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लो बेटा, एक गोला और ये वृत्त अगर से व्हाइट बोर्ड पे बना गया है, दोनों एक ही जैसे बनता है। जैसे मैं ये कहूं ये वृत्त है और ये मैं कह रहा हूं गोला है, तो आपको एज्यूम करके, इमेजिन करके अंतर डिफरेंट करना होगा। ठीक है, तो ये रोटी देखे आप, ये समझ लो रोटी वृत्त हो गया, और ये गेंद, ये जो गेंद है ये गोला हो गया। समझ पा रहे? गेंद जो होता है 3D फिगर होता है,
और वृत्त जो होता है यानी गोला जो होता है 3D फिगर होता है, वृत्त जो होता है वो 2D फिगर होता है। समझ पाए ना? ठीक है, तो हम गोला पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जानते हैं गोला का त्रिज्या कितना है, आर है। गोला का त्रिज्या कितना है, आर है। अगली बात जान लेते हैं कि गोला में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं। तो अब बताओ इसमें कितने पृष्ठ होंगे। तो बेटा इसमें एक ही पृष्ठ होगा, ये चारों तरफ का, ये चारों तरफ का एक ही पृष्ठ होगा। इसके ऊपर पृष्ठ नहीं होता है, नीचे पृष्ठ नहीं होता है, क्योंकि इसको घुमा रहे हैं तो यही पृष्ठ आ रहा है ना पूरा। ठीक है, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होगा। इसलिए याद रखिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। याद रहेगा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, चाहे गोले का वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला इसका बेटा याद रखना है आपको, गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब होगा। याद रखिएगा गोले का जो आयतन होगा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये हो गया गोला हो गया। अब हमें समझना है बेटा अर्धगोला। जैसे ये गोला है, मैंने काट दिया, देखो अर्धगोला हो गया, इसे क्या कहेंगे हम, अर्धगोला कहेंगे। देखो ये क्या है, अर्धगोला है। अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे अर्धगोला, इंग्लिश में कहेंगे हेमीस्फीयर। फिगर इसका कैसे बनेगा, देखो अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अर्धगोला, ये इसके चारों तरफ का पृष्ठ हो गया, ये ऊपर का पृष्ठ हो गया। यानी अर्धगोले में, अर्धगोले में बेटा कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ की जब बात करेंगे, ये गोले का आधा यानी ये चारों तरफ का, ये चारों तरफ का बेटा ऊपर का पृष्ठ छोड़ देंगे। देखो ऊपर का जो पृष्ठ है वृत्त के जैसा है, इस पृष्ठ को छोड़ देंगे, ये चारों तरफ का जो पृष्ठ होगा, इसी चारों तरफ का क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, इस बात को समझेंगे। यहां पे कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा। बात समझ पाए। अब हमें समझना है भैया अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, देखो जी ये अर्धगोला है, ये क्या है बेटा, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है आपका ना। तो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद रखना है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका जो यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर होगा, यानी त्रिज्या सेंटीमीटर में देगा तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर में देगा तो मीटर स्क्वायर में होगा। समझ पाए। अगली बात हमें जानना है भैया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, देखो जो गोले का आयतन होता है उसी का आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा बेटा 2/3 पाई आर
क्यूब यूनिट क्यूब होगा। क्या होगा? यूनिट क्यूब होगा। बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे भैया। तो इन सभी फिगरों का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन अच्छी तरीके से, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों तरफ पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर से उसमें है ऊपर नीचे का पृष्ठ है तब उसका क्षेत्रफल आपको दिमाग में रखना है। जैसे बेलन हो गया, बेलन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, निचली पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु के ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है, शंकु के नीचे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वृत्त होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही सभी फिगर का बेटा फॉर्मूला अच्छे तरीके से आप रटेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी इस चैप्टर के प्रश्नावली के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगला जो लेक्चर होगा इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि आपको जरा सा भी कठिनाई नहीं लगेगा। अगले जो टॉपिक में होगा आपका इन ठोसों का संयोजन है, यानी दो ठोस को मिला दिया जाएगा तब उसका वक्र पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, आयतन पूछेगा। जैसे बेलन हो गया और ये शंकु हो गया, दोनों को सटा दिया तब उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, दोनों को सटा दिया तब उसका आयतन क्या होगा। इस बेलन के ऊपर अर्धगोला रख दिया, नीचे भी अर्धगोला चिपका दिया, तब वो उसका आकार बदल जाएगा। उसका आकार कैसे होगा वो हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। और उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा उसको हम निकल के आपको दिखाएंगे। उसका आयतन कैसे निकलेगा उसको हम करके दिखाएंगे आपको। तो बहुत मेहनत से, बहुत दिल से, दिमाग से, दोनों से मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छे से आप इसको पढ़िए, तैयार करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए कि अच्छा पढ़ा है, समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।